अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। मदीना अरबिक बुक वन का लेसन नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज बा पढ़ेंगे। बाग मतलब होता है कि इसी 9 लेसन का जुज नंबर 2। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो इंट्रोगेटिव हैं, यानी कि सवाल बनाना है और सवाल बनाने का तरीका सिखाना है। तो सवाली जुमले में मौसूफ और सिफत को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, तो वो मौसूफ सिफत के जो जुमले थे वो पॉजिटिव थे, मतलब उनके अंदर किसी के बारे में सवाल करना या हाँ कह करके क्या बोलते हैं बताना, यही सारी चीजें थी। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव के तौर पर यूज होंगे। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक ही चीज है कि मौसूफ सिफत के शुरू में कोई भी ऐसा वर्ड ला देंगे जो वर्ड सवाल के लिए आएगा। जैसे ऐना सवाल के लिए है, माँ सवाल के लिए है, हमजा जबर जो ये सिर्फ ये रहता है ये सवाल के लिए है, हल सवाल के लिए है। तो जैसा जो जहाँ मुनासिब होगा उसको वहाँ वही ऐड कर देना है। तो इसको पढ़ लेते हैं। ऐनल मुदर्रिसो, ये तो आप लोगों को मालूम होगा, कोई एक भाई बताएं कि इसका माना क्या होता है। मुदर्रिस कहाँ है? टीचर कहाँ पे? मुदर्रिस कहाँ है, इजी है ना ये, बहुत इजी है ना। मुदर्रिस कहाँ है, ठीक है। हुआ फिल फस्ल, वो क्लास में है। हुआ फिल फस्ल, वो क्लास में है। अच्छा, यहाँ पर हुआ को क्या नाम देंगे। हुआ इसमें जात है, इसमें जमीर है कि इसमें इशारा है, क्या है। इशारा है इशारा। ना। इसमें इशारा है। और कोई भाई बताना चाहेंगे हुआ क्या है। इसमें जमीर है। जी हाँ, इसमें जमीर नहीं है, इसमें इशारा ही है। इसमें जमीर, सॉरी, इसमें इशारा नहीं है बल्कि इसमें जमीर है ये। जी। इसमें इशारा हाजा हाजी जाले का तिल का वो है। और यहाँ पर हुआ हिया अंता अना ये वगैरह क्या है, इसमें जमीर है ना। हुआ फिल फस्ल, तो वो क्लास में है। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा, यानी इसमें इशारा और इसमें जमीर के यूज करने में क्या फर्क होगा। तो इसमें इशारा में जिस चीज के तरफ इशारा करेंगे वो चीज सामने मौजूद होनी चाहिए, जबकि इसमें जमीर में ऐसा नहीं है। इसमें जमीर में ऐसा नहीं है। मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई उस्ताद, कोई मेहमान आए ऑफिस में और वो किसी खास उस्ताद के बारे में पूछना चाहते हैं। मालूमात कहाँ से ले रहे हैं, ऑफिस से ले रहे हैं, है ना। ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ है उनसे पूछ रहे हैं कि उस्ताद कहाँ है। तो अब वहाँ सामने हाजिर है कि नहीं है उस्ताद। जी शेख। हाजिर नहीं है ना, ऑफिस में हाजिर नहीं है उस्ताद। तभी तो वो जी। पूछ रहे हैं, पूछ अगर रहे हैं। हाजिर होता तो पूछने की कोई नौबत आती नहीं है। नहीं आती। तो यहाँ पर वो कह सकते हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए बंदे हैं वो कह सकते हैं कि हुआ फिल फस्ल, वो क्लास में है ना, वो क्लास में। अब यहाँ पर हुआ यानी कि वो, तो वो से मुराद कौन होंगे, उस्ताद। अब ले, इसमें सिर्फ ये लेकिन आप आप बोल रहे हुआ यहाँ पे, इसमें जमीर हुआ, इसमें इशारा नहीं हुआ, लेकिन मुदर्रिस जो है वो सामने नहीं है ना फिलहाल। जैसे आप बोल रहे हैं जी हाँ, स्टाफ रूम का आपने एग्जांपल जो दिया, उसमें जी हाँ, मुदर्रिस सामने सामने, नहीं है, तो वो तो सामने नहीं, सामने नहीं है तो इशारा हुआ ना वो। नहीं नहीं, इशारा सामने थोड़ी ना नहीं होगा, है इशारा तो सामने इशारा नहीं। इशारा, सामने है तो इशारा का इशारा होगा। मतलब क्या है कि हम जब बोलेंगे जबान से तो हाथ से इशारा भी करेंगे। अच्छा, उसको बोल देंगे इशारा। मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि जो सामने दिख रहा है उसको इशारा करने की क्या जरूरत है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, कभी कभार क्या होता है किसी चीज का हम नाम वगैरह नहीं लेते, सिर्फ उसकी तरफ इशारा करते हैं। जैसे कलम रखी हुई है, कहना है कि कलम उठाओ, तो इसके बजाय हम कहेंगे ये उठाओ, हाँ, है ना, तो वो ठीक है। इसमें इशारा हो गया। अच्छा, वैसे समझा। जी और जो सामने मौजूद नहीं है वो जमीर हो गया। हाँ, तो उसके लिए जमीर यूज करेंगे। जो सामने मौजूद नहीं होगा तो हाँ, और उसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझते या नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए जमीर को यूज करेंगे। लेकिन वो हुआ ही बोलेंगे ना वहां पे भी। हाँ, वहां पर हुआ बोलेंगे। दोनों यानी हुआ यहाँ पे सामने दिख रहे हैं तो इशारा हो जाएगा, सामने नहीं दिख रहे हैं तो नहीं जमीर नहीं हो नहीं, जाएगा। हुआ तो सामने है देख रहा है वही। तो हुआ नहीं बोलेंगे। अच्छा, सामने दिख रहा है तो हुआ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे हाँ।
तो फिर क्या बोलेंगे? हुआ गायब के लिए बोलेंगे, ये गायब है हुआ। इसको इसका नाम देंगे जमीर गायब। गायब मतलब जो चीज सामने हाजिर ना हो। अभी अच्छा, आप लोग ये और पढ़ेंगे। वो के हिसाब से, अच्छा ठीक है, समझा, ये और वो, हाँ हाँ समझा, अच्छा समझा, हाँ हाँ, समझ। इसको इसका ये नाम है इसका वाहिद मुजक्कर इसको गायब। वो से बोलेंगे, ये इसका मतलब वो हो गया, वो क्लास के अंदर है, और हाँ ये रहेगा तो हाजा आ जाएगा, ऐसे हाजा फिर। हाँ, हाँ, तो लेकिन ये वहां चीज पे। है। जमीर और इशारा में फर्क इतना है कि इसमें जमीर जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए हम हाथ वगैरह से इशारा नहीं करेंगे। तो जमीर से हमारे दिमाग में जो चीज होगी वही मुराद होगी। है ना, जो पहले जिसका जिक्र हुआ होगा। जैसे यहाँ पर हाँ पहले बराबर, यहाँ। जिक्र किसका हुआ है? मुदर्रिस का। तो हुआ कहेंगे तो मुदर्रिस ही समझ में आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। आई बात समझ में? अब कहा हाँ जाएगा ठीक। आइनत तबीब। आइनत तबीब, डॉक्टर कहाँ है? हुआ फिल फस्ल, तो क्या मुराद होगा? या हुआ फिल हाँ, मुस्तशफा। वो क्लास के अंदर ऐसे। हाँ, तो वहां पर डॉक्टर मुराद होंगे ना, तो जिसका नाम हाँ हाँ, दिमाग वहां में पे हमारे डॉक्टर। में होगा वही हो गई। लेकिन हाँ जब वो। इसमें इशारा का यूज करेंगे तो वहां पर उस चीज का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ इशारा करेंगे। और इशारा जिस चीज की तरफ हमारे हाथ का इशारा जाएगा वही चीज मुराद होगी। जैसे एक टेबल पे 6-7 चीजें रखी हुई हैं। एक टेबल पे 6-7 चीजें रखी हुई हैं, हम इशारा करके कहेंगे ये क्या है, तो उन 6-7 चीजों में कौन सी चीज मुराद होगी? हाँ, जिसके बारे में पूछा जाएगा ना। हाँ, तो वहां पर इसमें इशारा है। हाँ बराबर। हाँ, हाँ समझा समझा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वह हाँ अइनल जज़ाकल्लाहु खैर, आमीन। मुदर्रिसुल जदीदो। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अल मुदर्रिसु मौसूफ है, अल जदीदु सिफत है। अल मुदर्रिसु मौसूफ, अल जदीदु सिफत। तो नए उस्ताद कहाँ हैं? मान लीजिए एक हॉस्टल है, उसमें कई सारे असातिज़ा हैं, 10-12 असातिज़ा हैं। उनमें से एक ऐसे उस्ताद हैं जो न्यू ज्वाइन किए हैं, नए हैं वो। तो उनके बारे में पूछा जा रहा है, अइनल मुदर्रिसुल जदीदो, नए उस्ताद कहाँ हैं? तो अब कौन से उस्ताद मुराद होंगे? वही उस्ताद जो न्यू है। नहीं उस्ताद। है ना? तो अब ये तरकीब कौन सी है? अल मुदर्रिसुल जदीदो मौसूफ सिफत सिफत और की कौन सी मौसूफ। है? हाँ, मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत की है ना। मौसूफ सिफत की तरकीब के तर्जमे में उर्दू में का के की वगैरह नहीं आएगा। जैसे अल मुदर्रिसुल जदीदो माना नया उस्ताद। नया उस्ताद, तो नया और उस्ताद दोनों के बीच में का के की आ रहा है? नहीं। नहीं यार। नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो ये तरकीब तौसीफी हुई, यानी मौसूफ सिफत की। अब इनमें मौसूफ कौन है? तो अरबी में हमेशा मौसूफ पहले आता है, तो ये अल मुदर्रिस मौसूफ है। फिर अल जदीदो सिफत है। अब इनमें 4 चीजों में मुताबिकत होती है। मुताबिकत मतलब बराबरी होती है, यकसानियत होती है। तो वो 4 चीजें क्या हैं? तो नंबर 1, एराब में। अमरीन है, राबा है, एराब है राबा। ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीन पे पेश है, हालत रफ़ई में है ये अल मुदर्रिसो। तो अल जदीदो भी हालत रफ़ई। रफ़ई में। रफ़ई में। फिर 2 नंबर पे क्या मुजक्कर। देखेंगे? एराब के बाद सेगा। सेगा सेगा। वाहिद तस्निया और जमा को कहते हैं। तो अल मुदर्रिसु क्या है? वाहिद है। वाहिद है। इसलिए अल जदीदो ये भी वाहिद। वाहिद हो गया। वाहिद। है ना। और जी फिर शेख। 3 नंबर पे क्या देखेंगे? मुजक्कर और मुज़क्कर मुज़क्कर। मुअन्नस। मोअन्नस। मुअन्नस। तो अल मुदर्रिसु क्या है? मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर। मुज़क्कर। मुज़क्कर। मुजक्कर है। तो अल जदीदो भी मुज़क्कर। मुज़क्कर। मुजक्कर है ना। और चौथे नंबर पे जो चीज है वो है मारिफा और नकेरा। तो जी। मौ- मारिफा है। हाँ, ये मौसूफ मार, मारिफा है, तो सिफत भी मारिफा है। मारिफा है। मारिफा। अच्छा, अगर क्या बोलते हैं, जो पहला वाला कलेमा है वो मारिफा हो और दूसरा वाला कलेमा नकीरा हो, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ। मुब्तदा वो खबर। खबर, मुफ्त। खबर वाला। मुब्तदा खबर। खबर कहेंगे। क्या कहेंगे? मुफ्तदा खबर। खबर। मुब्तदा खबर। मुब्तदा मुब्तदा खबर। खबर। जैसे अल मुदर्रिसु जदीदुन। अल मुदर्रिसु जदीदुन, तो माना भी अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जी शेख। उस्ताज नया है, ये पूरा जुमला हो जाएगा। ठीक है। जी। जी। हाँ, फिर है, ये सवाल था उस्ताद के ताल्लुक से। हुआ इंदल मुदीर, वो मुदीर के पास है। अब इंदा क्या लिखा था? रिस्ट्रिक्शन क्या लिखा था, मतलब खास के माना में। तो ये खास कैसे होगा उसको समझना है। जैसे वहां पर लिखा हुआ था ना वोकेबलरी में। विद स्पेशल रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्शन। हाँ, रिस्ट्रिक्टेड बोल। रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब खास। तो ये खास कैसे है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मुजाफ जो होता है वो खास होता है। क्यों खास होता है? क्योंकि वो हमेशा मारिफा क्या बोलते हैं, उसकी इजाफत की जाती है ऐसे कलेमे की तरफ जो कलेमा पहले से मारिफा होता है।
है ना। मुजाफ जो होता है वो भी क्या होता है, मारिफा। मारिफा। मारिफा की 7 किस्में थी ना, जो हाँ मैंने एक दिन बताई थी, उनमें जी से जी। छठे नंबर पे मैंने एक किस्म बताई थी, मुजाफ इलल मारिफा। पहले की 5 किस्मों में से किसी एक किस्म की तरफ किसी नकेरा को हम इजाफत देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इजाफिल मारिफा। क्या हो जाएगा, मारिफा मुजाफ। मारिफा हो जाएगा। हाँ मारिफा हो जाएगा। मारिफा हो जाएगा। तो ये इंदर जो है ये हमेशा मुजाफ होकर के इस्तेमाल होता है। इंदर क्या होकर के इस्तेमाल होता है, मुजाफ। मुजाफ होकर के इस्तेमाल होता है। जैसे खल्फा है ना, कबला ताहता वगैरह जैसे यूज हुए ना, वैसे इंदा भी मुजाफ होकर के इस्तेमाल होता है। तो जब मुजाफ होकर के इस्तेमाल हुआ तो खास हुआ कि नहीं हुआ। जी हुआ। शेख। हाँ, तो इस हिसाब से ये खास है। हुआ इंदल मुदीर, वो मुदीर के पास है। देखो इंदल मुदीर, मुदीर के पास है, तो के का तर्जमा है कि नहीं है। हाँ है। और के का तर्जमा किस तरकीब में आता है, अस्पेजर। तरकीब इजाफी, यानी मुजाफ मुजाफ इलैह में। जैसे हम मैं जो का के की बोलता हूँ उसका मतलब क्या हुआ, कि दो जुमलों को जोड़ेंगे तो बीच में का के की का तर्जमा होगा, यानी का के की के जरिए से जोड़ा जाएगा। जैसे जैद की किताब, हामिद का कलम, मुदीर के पास, तो ये का के की बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जी हाँ शेख। यार। ये पहचान है, मुजाफ और मुजाफ इलैह की तरकीब की पहचान है ये। इंदल मुदीर, मुदीर के पास, तो ये के आ गया बीच में, तो इसका मतलब हुआ कि ये तरकीब इजाफी है, यानी मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब है। क्लियर हुआ इतना। जी शेख। हाँ, चलो। फिर है अइना तालिबुल जदीदो, अइना अत्तालिबु अल जदीदो, मिला करके पढ़ेंगे तो अइना तालिबुल अब जदीद, नया स्टूडेंट कहाँ है, हाँ है। नया स्टूडेंट कहाँ है। तो अब यहाँ पर उसने काम किया, एक नए स्टूडेंट ने एक काम किया, वो काम किया है, जाने का काम है। और जाने का जाहिर। काम ये सवाल करने से पहले हो चुका है ना, इसका मतलब ये पास्ट में काम हो चुका है जाने का। तो यहाँ पर कौन सा फेल लाया गया, जहाबा। जहाबा। जहाबा कौन सा फेल है, माजी है, मुजारे है, क्या है, ये फेल माजी है। माजी, माजी है माजी। जहाबा मतलब वो गया, गया मतलब जाने का काम हो चुका है, अभी जा नहीं रहा राइट। या आगे जाएगा नहीं, बल्कि वो जा चुका है ना, ये चीज समझ पास में आती है फिट। ना। हाँ, जी। जहाबा इलल मकतबाते, वो गया लाइब्रेरी की तरफ, वो गया लाइब्रेरी की लाइब्रेरी तरफ। की तरफ। लाइब्रेरी की तरफ। तो अल मकतबाते कौन सी हालत में है, एराबी हालत क्या है अल मकतबाते की, जर। मोनस। जर में। जर। मोनस, ये मोनस ये कोई हालत नहीं है ना, एराबी हालत अच्छा नहीं है अच्छा मोनस। जर। हाँ ठीक है। जर। जर। हरफ हालत जर। जर्री में है। क्यों जेर में, हालत हाँ। जर्री में है, जेर है ना, ता है। जेरा है। हाँ जेर है इसलिए कि, जेर है इसलिए नहीं, इससे पहले आमिल है। मैंने बताया था जी हाँ कि ये मिले। हरकत को देख के हम कभी भी अंदाजा नहीं लगाएंगे, आमिल को हमेशा देखेंगे, जी। अच्छा। है ना। तो यहाँ पर आमिल क्या है, इला हरफ जर है। इला। हरफ जर क्या जी। करता है, अपने बाद आने वाले इसम को मजरूर कर देता है, तो ये मजरूर है। मजरूर। मन जालिकर रजुल तवीलो अल्लजी खरजल आना मिनल मदरसत, ये पूरा एक जुमला है। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, वो चीज ये है कि बीच में यहाँ पर जो अल्लजी आया है, इसके आगे पीछे 2 जुमले होते हैं। आगे भी एक जुमला होता है, पीछे भी एक जुमला होता है। इन दोनों जुमलों में से कोई भी एक जुमला हटा देंगे तो गलत हो जाएगा, बात बनेगी नहीं। दोनों जुमलों का लाना जरूरी है। जैसे ये पूरा एक जुमला है, ये पूरा एक जुमला है, और ये पूरा दूसरा जुमला है, और इसको कहते हैं इसमें मौसूल। क्या मौसूल। कहते हैं, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल। इसमें मौसूल मौसूल। के बाद, इसमें मौसूल के बाद आने वाला जो जुमला है उसको सिला कहेंगे। क्या कहेंगे, सिला। 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 ये सिला है स्वाद से, ये छोटा हा है ना, सिला। इसमें मौसूल के बाद ये जो जुमला है इसको सिला कहेंगे। मौसूल और सिला, यानी ये इसमें मौसूल और ये पूरा जुमला सिला, ये मिल करके फिर किसी दूसरे जुमले का हिस्सा बनेंगे, दूसरे जुमले का हिस्सा बनेंगे। तो यानी कि ये तीनों चीजें आपस में मिली हुई हैं,
अब यहाँ पर जो अल्लज़ी आ गया तो अल्लज़ी से पहले भी एक जुमला होना जरूरी है और अल्लज़ी के बाद भी एक जुमला होना जरूरी है। जरूरी है। आई बात समझ में? तो मन जाले का ये उस्ताद। रजुल तवीलो, वो पहले इसमें इशारा का तर्जमा करेंगे। वो लंबा नून। आदमी कौन है? वो हम्म। लंबा लंबा आदमी आदमी कौन है? कौन है? आई बात समझ में? वो लंबा आदमी कौन है? कौन है? अब डायरेक्ट आकर के हमसे कोई बोले कि वो लंबा आदमी कौन है, हम क्या जवाब देंगे? समझ पाएंगे? नहीं। मतलब ये आदमी अभी हमारे सामने हाजिर नहीं है ना? तो हम क्या कहेंगे? उसकी वजाहत तलब करेंगे। तो अब ये अल्लज़ी वजाहत कर रहा है। अल्लज़ी माना जो, खरजल आना मिनल मदरसते, अभी मदरसे से निकला। बाहर निकला। निकला, जो हाँ। अभी मदरसे से निकला। निकला, है ना? यानी कि मदरसे के अंदर कई सारे आदमी थे, तो उनमें से ये बात किसकी चल रही है? जो अभी निकलने वाले आदमी है उसकी बात चल रही है। अरे उस्ताद, लेकिन फिर यहाँ पे जालिका क्यों इस्तेमाल किया? तो इसमें इशारा हो गया ना जालिका तो। हाँ, तो ये इसमें इशारा उसी की तरफ है ना। अब यहाँ पर क्यों ले, इसका जिक्र लेकिन आप पहले से बोले हो नहीं रहा? मौजूद नहीं है वो। ये मौजूद नहीं है, बात सही है आपकी, लेकिन इसका हाँ। जिक्र पहले कभी हुआ नहीं है। इधर देखिए आप, कहीं ऊपर की मिसालों में इसका जिक्र हुआ है? नहीं। डायरेक्ट शुरुआत यहीं से हो रही है ना। हम्म। तो फिर डायरेक्ट हुआ भी तो शुरुआत बोल कहाँ से हो सकते थे रही है? ना। तो जालिका का ही यूज करेंगे, यानी इस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, उस लंबे आदमी की तरफ, अच्छा, इशारा है ना? किया जा रहा है बस। हाँ, ये तो इंडिकेशन दिया जा रहा है। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पर। मन जालिका रजुल तवीलो, वो लंबा आदमी कौन है? अल्लजी खरजल आना मिनल मदरसते, जो निकला अल आना अभी मिनल मदरसते, मदरसा से। तो अब इसका तर्जमा कैसे करेंगे? मफहूमी तर्जमा यानी सीधा साधा तर्जमा। तो वो लंबा आदमी कौन है जो अभी मदरसे से निकला? जो अभी से निकला। मदरसे से निकला, फेल का तर्जमा लास्ट में करेंगे। और अगर पहले भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, तर्जमा सही होगा। लेकिन वो मफहूमी तर्जमा इसलिए कर रहा हूँ कि सुनने वाले को इजी लगे। तो अब यहाँ पर जवाब है, हुआ अल मुदीरो अल जदीदो। ये अलग अलग तीन कलेमे हैं, इसको मिला करके पढ़ेंगे तो हुवल मुदीरुल जदीदो, हुवल मुदीरुल जदीदो। मुदीरुल तो जदीद। अब यहाँ पर हुआ, इसका मर्जा कौन है? वो लंबा आदमी। हाँ, अब रजुल तवील है ना, इसका मर्जा कौन है? अब रजुल तवील। लंबा। तो वो नए मुदीर हैं, वो नए हेडमास्टर है। मुदीर, यानी अभी जो लंबा आदमी क्लास से निकला है, मदरसे से निकला है, वो कौन है? नया हेडमास्टर। नया मुदीर है। हाँ, नया हेडमास्टर है ना। वमानिल वलदुस सगीरो, वमानिल, ये मन है, मिन नहीं है, ये क्या है? मन है। मन मना कौन? यहाँ पर कौन? देखिए, मन जो था वो नून साकिन था, यहाँ पर नून के नीचे कसरा आ गई। क्यों? तो इसका जवाब ये है कि ये मन जो है ये पहले साकिन था। क्या था? साकिब। साकिन था। ये साकिन। ठीक है। फिर ये हमजा भी वसली है ना? इसके ऊपर भी एराब नहीं है। फिर यहाँ पर लाम भी क्या है? साकिब। साकिन, साकिब। और वाव के ऊपर जबर है। अब देखिए कितने साकिन जमा हो गए एक साथ? दो साकिब। तीन, तीन तीन। ये नून, ये हमजा भी साकिन ही के हुक्म में, हमजा वसली है, हमजा अच्छा। कतई नहीं है। ठीक है, फिर लाम हम्म। साकिन है। तो अब साकिन को एक साथ कैसे मिलाएंगे? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक कायदा बताया था, असाकिन इजा हुर्रे का बिलकसरे, जब किसी साकिन को हरकत देने की जरूरत आ जाए तो क्या देंगे? कसरा देंगे। क्या देंगे? कसरा। 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 लेकिन कभी कभार आसानी के लिए जबर भी दे सकते हैं, पेश भी दे सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कायदा है वो कसरा का है। तो यहाँ पर मनल वाला तो कहेंगे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मनुल वाला तो कहेंगे थोड़ा और मुश्किल लग रहा है, और मनिल वाला तो कहेंगे तो थोड़ा इजी लग रहा है ना? नून के ऊपर अगर जी। जबर देंगे तो मुश्किल लग रहा है, मानल वाला दो। और नून के ऊपर अगर पेश देते हैं तो भी मुश्किल लग रहा है, मानुल वाला दो। लेकिन अगर जेर दे रहे हैं तो थोड़ा इजी लग रहा है, मानिल वाला दो। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी। तो यहाँ पर कायदे के तहत जेर आई हुई है। असल में ये मन
हालत जर्री में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस लाम को मिलाने के लिए, नून से लाम को मिलाने के लिए यहाँ पर नून के नीचे कसरा दे दिया गया है। तो मानिल वलदु सगीरो, छोटा लड़का कौन है, और छोटा लड़का कौन है। अल्लजी खरजल आना, जो निकला अभी, मिनल फसले, कहाँ से, क्लास से क्लास 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 से। से क्लास से, है ना। वो छोटा लड़का कौन है जो अभी निकला क्लास से। इसका मफहूमी तर्जमा करेंगे तो वो छोटा लड़का, या वो का तर्जमा करेंगे यहाँ पर। घर से यहाँ पर वो के लिए जाले का यूज नहीं हुआ है, लेकिन जो अल्लजी आता है ना, तो ये वो का जी तर्जमा भी साथ में लाता है, और वो का तर्जमा हम अपने से लेंगे, मफहूम से लेंगे उर्दू में, है ना। तो और वो छोटा लड़का कौन है जो, अल्लजी का माना जो, जो अभी क्लास से निकला। वो छोटा लड़का कौन है जो अभी क्लास क्लास से से निकला। 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 हुआ इब्नुल मुदीर अल जदीद, अब यहाँ पर हुआ इब्नु अल मुदीर अल जदीद, ये चार कलिमात हैं, इसको मिलाकर के पढ़ेंगे। हुआ इब्नुल मुदीर अल जदीद, हुआ इब्नुल मुदीर अल जदीद, वो नए मुदीर का बेटा है। बेटा है। वो नए मुदीर का बेटा है। बेटा है। या ऊपर की मिसाल में आप लोग देख सकते हैं कि अल्लजी के बाद भी एक जुमला है, और अल्लजी से पहले भी एक जुमला है। जुमला तो है। अल्लजी इसमें मौसूल है, और सिर्फ अल्लजी नहीं, इसमें मौसूल जितने भी हैं वो अपने आगे पीछे एक एक जुमला रखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस जुमले को हटा देते हैं तो भी बात नहीं बनेगी, अगर इस जुमले को हटा देते हैं तो भी बात नहीं बनेगी। नहीं बनी। दोनों जुमलों का आना बहुत ही जरूरी है। चलिए एक को हटा करके बात करते हैं, इसको हम लोग हटा रहे हैं पहले, चलो। अल्लजी खरजल आन मिनल फस्ल, जो अभी क्लास से निकला। अब हम हमसे आकर के कोई इतना कहे कि जो अभी क्लास से निकला, हम लोग क्या समझेंगे। कोई मतलब नहीं है कुछ उसका। नहीं। कोई मतलब समझ में नहीं आएगा ना। चलो नहीं। ये नहीं। तो हो गया नाकिस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, लास्ट वाले को निकाल देते हैं। मानिल वाला तो सगीरो, वो छोटा लड़का कौन है। अल्लजी, जो, अब जो कह करके हम खामोश हो जाएं, सामने वाला क्या समझेगा। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मौसूल के बाद भी एक जुमला होता है, और उसके पहले भी एक पूरा जुमला होना होता है। चाहिए। हाँ, तभी ये पूरा जुमला एक होगा। अब ये पूरा जुमला एक है, इसमें तीन हिस्से हैं। ये पहला जुमला, और ये अल्लज़ी इसमें मौसूल, और ये तीसरा जुमला। तो तीनों मिलकर के एक पूरा जुमला बनेंगे। चलिए, साहब, लेमन, जी हाँ। ये वाव भी इसमें मौसूल हुआ ना? वाव मतलब जो वाव बोलते हैं, एंड। वाव इसमें मौसूल नहीं है, अच्छा। इसको हरफे अत्फ कहते हैं, हरफे अत्फ। इसके और अलग अलग माना है, कभी कभार ये अत्फ के लिए आता है, कभी कभार ऐसे ही आ जाता है बगैर किसी माना के, है ना। छह सात अच्छा। माना है इसके। तो ये कोई मसला नहीं है बड़ा, वाव का माना और होता है। कभी कभार ये हम्म। दूसरा जुमला लाने के लिए बीच में आता है, तो उसको हरफे अत्फ कहते हैं। अभी तक हम लोग जितना वाव पढ़े ये सब हरफे अत्फ के माना में, हम्म। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और फेल के चलो। साथ आएगा तो हाल के माना में होगा। जैसे एक मिसाल दे सकता हूँ, जा अल बर्दु वल जुब्बाते, जा माना आया, अल बर्द माना ठंडी, ठंडी हम्म। आई, वल जुब्बाते, और जैकेट आए, मतलब ठंडी आई जैकेट के साथ, है ना। जैकेट हम्म। लाई, क्यों, ठंडी में जैकेट पहने जाते हैं। तो यहाँ पर वाव हम्म। माँ के माना में। तो ये अलग अलग माना के लिए आता है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो अत्फ के माना में, यानी दूसरा जुमला बयान करने के लिए आता है। और ये अमल कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ और का माना देगा, अमल कुछ नहीं करेगा। हम्म। अच्छा। वो ठीक। वब्नुल मुदीर अल जदीद, वो नए मुदीर का बेटा है। फिर है, लेमन तिलका सय्यारतुल जमीलतो, लेमन तिलका सय्यारतुल जमीलतो, वो, यहाँ पर इसका तर्जमा करेंगे तिलका का, वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है। लेमन माना किसकी, किसकी, किसकी। किसका, किसके, ये तीनों इसके अंदर आ गए। तो जैसा उर्दू में जुमला सेट होगा वैसा हम लोग करेंगे। तो ये वो खूबसूरत गाड़ी किसकी है। है ना। हिया लिल मुदीरिल जदीद, हिया लिल मुदीरिल जदीद, जदीदी। वो
नए मुदीर की है, वो नए मुदीर की है। नए मुदीर की। अब यहाँ पर देखिए, लिल, लाम को लाम से मिलाया गया, असल में अल मुदीर था, अल हम्म, मुदीर था। मुदीर। और फिर लाम को जब मिलाया गया तो कायदा है कि जब लाम को लाम से मिलाएंगे तो ये जो अलिफ है ना, ये अलिफ हट जाएगा, ये हमजा जो वसली है वो बढ़िया है। हट जाएगा। इसको मैं चलो लिख करके समझा देता हूँ। लिल जैसे असल में इस तरह था, ये क्या है, किया। हिया, ठीक है। फिर ये लाम हर्फ जर, के लिए के माना में। फिर ये अल मुदीर, अल मुदीर, और फिर ये अल जदीद, हम्म, ठीक है। तो ये अल मुदीर जी। मौसूफ है, अल जदीद सिफत है, सब में मुताबिकत पाई गई। आई बात समझ में। अम्मा का फोन। लेकिन लेकिन यहाँ पर जब लाम को इससे मिलाएंगे, क्योंकि इसको अकेला हम लिख नहीं सकते, मिलाना जरूरी है। तो ये लाम को जब इस लाम से मिलाएंगे तो बीच वाला ये जो हमजा वसली है ये लिखा नहीं जाएगा, ये लिखा हम्म, नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे, लिल मुदीर, इस तरह। क्लियर हुआ। जी। जजाकल्लाह। तो हिया लिल मुदीर जदीद, वो नए मुदीर की है। है। लेमन हाजल किताबुल कबीरो, यहाँ पर अल किताबो मौसूफ, अल कबीरो सिफत। इसमें भी चार चीजों में मुताबिकत पाई गई है, हालत रफ़ई दोनों हैं, और दोनों मुजक्कर हैं, दोनों वाहिद हैं, और दोनों क्या वो बचा, मारिफा मारिफा। दोनों मारिफा हैं, दोनों मारिफा हैं। तो लेमन हाजल बैतुल कबीरो, ये, अब यहाँ पर इसका तर्जमा करेंगे, ये बड़ा घर किसका है, ये बड़ा घर किसका है। ये किताब, अब हुआ, फिर ये दोबारा सवाल भी कर रहा उस्ताद है। किताब है, किताब। किताब है, बड़ी औजुबिल्ला, किताब। औजुबिल्ला, सॉरी। लेमन हाजल किताबुल कबीर हो, ये बड़ी किताब किसकी है। ध्यान नहीं हुआ, इधर बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं ना, शरारत वगैरह, दिमाग उधर चला जाता है। लेमन हाजल किताबुल कबीरो, ये बड़ी किताब किसकी किसकी है। है। अहुआ लिल मुदर्रिस, क्या वो मुदर्रिस की है। मुदर्रिस। नए, क्या सॉरी, मुदर्रिस क्या वो उस्ताद की है, मुदर्रिस की। क्या वो उस्ताद की है। दो सवाल है, तो क्या कह रहा है, ला, नहीं। हुआ लित्तालिबिल जदीद, हुआ लित्तालिबिल जदीद, वो नए नए स्टूडेंट स्टूडेंट की की है। है। नए स्टूडेंट की है। हाँ। अइनल मिलअकतु सगीरतु, अइनल मिलअकतु सगीरतु, क्या माना होगा, छोटा चमचा कहाँ है। किधर है। कहाँ है। हिया फिलकूबे, हिया फिलकूबे, यहाँ पर हिया क्यों लाया गया। वो किचन का सामान है ना। बर्तन हाँ, ये मोनस हो गया। उनके लिए। नहीं किचन का सामान तो है, लेकिन यहाँ पर मोहन्नस की अलामत जाहिर भी है, हाँ जी, हाँ, ज्यादा। गोलता है। मोहल्ला से है। ये मोहन्नस है। हिया फिलकूबे, वो कप में है, कप में है ना। जी जी। फिर है ये कूबी अइनल नया वर्ड है कुर्सियुल ना शेख। जी, कूबी है वो, क्या है वर्ड? कूब। अलकूबी। कूब कूब, हाँ फिलकूबे, कूबी है, बाकी नीचे कूबू। पत्थर है, फिलकूबे। जी। कूबी। कूबी मीन्स अइनल कप। कुर्सी युल मकसूरो, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है, कहाँ। टूटी हाँ, हुई कुर्सी कहाँ है। हुआ हुना का, हुआ वहाँ हुना है। का, वो वो वहाँ। वहाँ है। अच्छा, अगर कहना हो कि वो यहाँ है, पूना। हाँ सिर्फ होना कहेंगे, क्या कहेंगे, होना। पूना। होना, हुआ होना, मतलब हुआ लगाएंगे, यहाँ पर काफ हटा देंगे, हुआ होना, वो यहाँ है। तो ये सबक पूरा समझ में आ गया। जी शेख। जी सर। इसमें बहुत किसी को अच्छे से। कोई डाउट हो तो बताएं, कोई भी डाउट नहीं है ना। नहीं, ऊपर वो जो वमन वाला था ना, 50 ये ऊपर वाला पेज है, जी, अल्लजी वाला, वो इसमें मौसूल वाला जो लास्ट लाइन है ना, सेकंड लास्ट, इधर थोड़ा नीचे जाइए। हाँ, वो मानिल वाला दो वाला जो है ना, ये थोड़ा इसमें ऐसा कि ये जो कलीमा है
वो अलग से अगर पढ़ेंगे तो उसका एराब अलग हो जाएगा, और जब साथ में पढ़ेंगे तो एराब जो जो लिखा है वही रहेगा। वो मुझे पूछना था। मतलब एराब इसका कैसे अलग होगा, एराब वही रहेगा? नहीं, वो जैसे आपने साकिन जब बताया ना, तो उसके मुताबिक मैंने सवाल पूछा, क्योंकि अच्छा, ये मन नीचे। की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, ये वो हाँ, मनी। अंदाज ही समझ बैठा, मन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अरबी इबारत में एक कायदा है कि जब कई सारे साकिन एक साथ आ जाएं। अब आप लोग अगर कुरान वगैरह पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा कि जब कई सारे साकिन एक साथ आ जाते हैं तो वहां पर मिलाना मुश्किल हो जाता है। जी। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग कसरा को हटा देते हैं, ठीक है, ये कसरा को हम हटा दिए, यहाँ पर ये साकिन है, मन है, असल में मन मना कौन, और दूसरा मन का माना हाँ। किसने किया है। और फिर ये हमजा वसली है, हमजा वसली का मतलब इसके ऊपर भी एराब नहीं होता है। ये मजबूरी की नहीं। हालत में पढ़ी जाती है, वरना नहीं पढ़ी जाती। और फिर ये लाम जो है, हमजा के साथ लाम आता है, वो भी साकिन होता है। तो अब देखिए, हाँ। तीन साकिन एक साथ हुए कि नहीं हुए? हाँ। नून साकिन हुआ, फिर ये हमजा साकिन है ना, और फिर ये हाँ। लाम भी साकिन है। हाँ। अब इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? वो मिला पाएंगे? नहीं, वही नहीं मिला वही पाएंगे। पूछना तो था। अरबी हाँ। का एक कायदा है, कायदा ये है कि जब किसी साकिन को हरकत दी जाएगी तो आम तौर पर जो ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है वो कसरा है। ज्यादा क्या है? फंस रहा है, अच्छा अब कसरा समझ में ज्यादा तौर पर यही आया। इस्तेमाल होती है। लेकिन कभी कभार आसानी के लिए, पढ़ने में आसानी हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, कभी कभार अगर जेर जबर मुनासिब हो तो जबर दे दी जाती है, और अगर पेश मुनासिब हो तो पेश दिया जाता है। लेकिन ये दोनों बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ज्यादा क्या इस्तेमाल होती है? जी। जेर, इसलिए कायदा कसरा के तहत बनाया गया है। अब दूसरा सवाल ये है कि ये तीन साकिन हैं, तो तीन साकिन में से पहले को क्यों दी जाएगी, बाद वालों को क्यों नहीं दी जाएगी? तो जवाब ये है कि मिलाने के लिए हमेशा पहले वाले पे ही हरकत होनी है ना, जी। बाद वाले पे हरकत कोई मायने नहीं रखती, वो तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हरकत किस पे होनी है? हाँ, पहले वाले पर हरकत होगी तभी वो आगे वाले के साथ मिल पाएगा। हाँ, तो इसीलिए पहले वाले पे हरकत दी जाएगी। तो ये मसला क्लियर हो गया? जी। जी, अब समझ में आया। रिकॉर्ड बंद कर देते हैं अब। खाना खाने के लिए